और कौन सी टेस्ट सीरीज। एक तो हम टेलीग्राम पे देते हैं आपको, से आपका एग्जाम आसानी से निकल सकता है। तो दोस्तों आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि बुक कौन सी बुक्स यहाँ पे है। तो दो जीएस को लेकर कि जीएस के लिए हम कौन सी बुक को ले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बुक है लूसेंट का बुक है, और यहाँ पे देखिए मिरर की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे यूट्यूब के अंदर जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। तो भाई अगर रीजनिंग की बात करूँ तो मेरे पास तो इतनी बड़ी बुक है, आपको इतनी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड में कमलेश। आप देख रहे हैं स्टडी मटेरियल ए टू जेड। एयरफोर्स ग्रुप सी को लेकर दोस्तों आपके हमेशा एक चीज़ जो हमेशा कंफ्यूज में रहती है कि हम जो किस जो टेस्ट सीरीज को लगाएं और हमें जो एक अच्छा स्कोर जो 80 के अराउंड हमें 100 में से लाने हैं, तो उसके लिए हमें कौन सी परफेक्ट बुक होगी जिसके कारण हमें जो ये स्कोर मिल सकेगा। तो आज हम दोस्तों एकदम बिल्कुल लाइव जो सेशन के साथ हम जो ये चीज़ देखेंगे कि आपका जो बुक जो कौन सा आपको परचेज करना चाहिए, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा आपकी कमेंट थी कि सर हम जो कौन सा बुक परचेज करें और हमारे लिए सफिशिएंट रहे और हम जो एग्जाम को भी अच्छे से निकाल सके। और कौन सी टेस्ट सीरीज, एक तो हम टेलीग्राम पे देते हैं आपको, ओनली फॉर टेलीग्राम पे देते हैं। उसके अलावा जो आप कौन सी जो प्रैक्टिस सेट लगाएं, जो कौन सा जो यानी आप जो टेस्ट सीरीज लगाएं जिससे आपका एग्जाम आसानी से निकल सकता है। तो दोस्तों उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी कैंडिडेट नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों टेलीग्राम पे सभी कैंडिडेट जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पे आपको एक तो होता है कि आपको अपडेट वीडियो भी दोस्तों सबसे पहले वहां पे आ जाता है। अगर कोई आपको बाई चांस आपका यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भी देता है तो आपको टेलीग्राम पे सब कुछ देखने को मिल जाता है। उसके बाद दोस्तों आपको जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके जरूर रखना है, क्योंकि वहां पे ही मैं रिप्लाई करता हूं बेसिकली, और इंस्टाग्राम पे सबसे ज्यादा एक्टिव मैं इंस्टाग्राम पे ही रहता हूं। तो चलिए दोस्तों अब जो हम स्टार्ट करते हैं आपका सबसे बाय बाय क्वेश्चन सभी का, कि सबसे पहले हम बुक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे आज जो सभी आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि बुक कौन सी बुक्स यहाँ पे है। तो दोस्तों हम सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में। तो मैं यहाँ पे माइक जो एक बार यहाँ सेट कर लेता हूँ, तो थोड़ी आवाज को मेंटेन कर लेना, क्योंकि भाई फैन जो हो लाइट चली गई भाई। तो भाई सभी आप जो थोड़ा सा आवाज को मेंटेन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे अभी जो फैन चला हुआ है। और हम दोस्तों डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं आपकी जो यहाँ पे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है आपका जीएस को लेकर कि जीएस के लिए हम कौन सी बुक को ले। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो बुक है यहाँ पे आपको दिख रही है लूसेंट का बुक है, लूसेंट का बुक है। तो भाई देखिए ये जो बुक है आपका लूसेंट का बुक है, और यहाँ पे देखिए मिरर की तरह दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा, और मुझे भी यहाँ पे उल्टा ही दिखाई दे रहा है। पता नहीं यार ये क्या है, थोड़ा सा मैं मेंटेन करूंगा, इसको देखूंगा। लेकिन ये जीएस की बुक है, आप देख सकते हैं जीएस की बुक है, और जिन कैंडिडेट के पास है तो ये सफिशिएंट है आपके लिए। पहली चीज तो ये हो गई कि आपके पास ये बुक है तो आप अच्छी बात है भाई। इसमें जो आप एसएससी जीडी के एग्जाम को भी निकाल सकते हैं, एयरफोर्स का एनी एग्जाम और एयरफोर्स ग्रुप सी के लिए भी ये सफिशिएंट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमने बात की थी आपकी जो मैंने आपको बुक आपको मैं जो यूट्यूब के अंदर आपको मैं प्रैक्टिस कराता हूँ उसको देख लीजिए। यूट्यूब के अंदर जो मैं प्रैक्टिस कराता हूँ तो बेसिकली यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। देखिए इस टाइप से, देखिए ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे, और ये मेरी कोचिंग की बुक है। यहाँ पे देखिए इस प्रकार से जो जितने भी आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनके यहाँ पे दे रखे हैं। दिख रहा है क्या, देख लीजिए इस प्रकार से। तो ये क्वेश्चन तो मैं आपको YouTube पे दोस्तों करवा दूंगा बेसिकली, जिससे जो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इतने सारे टॉपिक भी है इसके अंदर, और आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी हैं इसके अंदर। जैसे एक ये बुक है और ये बुक है, इसके अंदर सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, देख रहे हैं क्या। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर हैं। तो आप जो ये तो आप परचेज कर नहीं सकते, क्योंकि भाई ये कोचिंग में ही मिलती है, तो इसलिए आपको ये बुक परचेज नहीं करनी है। लेकिन लूसेंट अगर है तो लूसेंट का सारा मैटर इसके अंदर है। उसके बाद दोस्तों आपका जो कमेंट होगा आपका आएगा इंग्लिश की बुक को लेकर। एक तो देखिए मेरे पास जैसे ये छोटे वाली लूसेंट की ही बुक है, और एक जो बुक आती है ये आपकी आती है बेसिकली, ये देखिए
यहाँ पे एक तो लूसेंट की छोटे वाली बुक आती है, एक बड़े वाली बुक भी आती है लूसेंट की, तो उससे जो आपके हर एग्जाम को कवर कर सकते हैं, हर एक कैंडिडेट पढ़ता है, जैसे 80 CHL के कैंडिडेट, 80 GD के कैंडिडेट, CGL तक के कैंडिडेट भी उस बड़ी वाली बुक को पढ़ते हैं। तो आप जो उस बुक को भी खरीद सकते हैं अगर और एग्जाम की, तो भाई एक एग्जाम तो आप तैयारी करोगे नहीं, लेकिन ये छोटे वाली बुक है जो एयरफोर्स के लिए बहुत सफिशिएंट बुक आती है ये, और आप भी जो इसे परचेज कर सकते हैं। ये हो गई इंग्लिश की बुक। इस इंग्लिश के बुक में आपके जो बेसिकली जो सारे टॉपिक मेंशन किए गए हैं, यहाँ पे आप जो टॉपिक देख सकते हैं कि ये टॉपिक आपके मेंशन किए गए हैं। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे मैं इंग्लिश का एक बुक, जो ये बुक है आपके नीतू मैम की बुक, जो कि मैं यहाँ पे फॉलो करता था जब आपकी जो एयरफोर्स एंड नेवी की एग्जाम की तैयारी करता था। तो देख लीजिए ये बुक जो हो, ये है आपकी उसकी जो नीतू मैम की बुक है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और ये नीतू मैम का यहाँ पे आपको फोटो दिख रहा होगा, ये जो बुक है वो नीतू मैम की बुक है। और ये जो बुक है वही ये CGL और जो है SSC CHSL इनके लिए आती है। तो बेसिकली ये भी आप जो ले सकते हैं। और अब जो अपडेटेड वर्जन ही आपको लेना है भाई, ये तो बहुत पुरानी बुक है, तो आप जो इसको ले सकते हैं, तो ये भी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी। अगर आप एयरफोर्स ग्रुप C की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये भी सफिशिएंट रहेगी। अब आपका सवाल होगा कि हमने डिस्कस कर लिया आपके सामान्य विज्ञान की जो यहाँ पे दोस्तों, और उसके अंदर दोस्तों जो आपकी है इसके अंदर थोड़ा बहुत आपके बायोलॉजी के क्वेश्चन भी आते हैं। तो लूसेंट के पीछे ही आपको जो थोड़ा बायोलॉजी के क्वेश्चन भी यहाँ पे दे रखे हैं। अगर आपके पास है तो आप इसको भी जो रीड कर सकते हैं, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन है जो सारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद आपका आएगा क्वेश्चन की रीजनिंग की कौन सा बुक लें। तो भाई अगर रीजनिंग की बात करूं तो मेरे पास तो इतनी बड़ी बुक है, आपको इतनी बड़ी बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑल एग्जाम की तैयारी ही करता हूं। तो बेसिकली इसलिए आपको ये बुक लेने की आवश्यकता नहीं है। बड़े वाली बुक है ये, बैंकिंग आपके जो जितने भी बड़े बड़े एग्जाम होते हैं, बैंकिंग हो गया, CPO हो गया, RRB, जो आपके रेलवे, सारे एग्जाम इसमें कवर हो सकते हैं सारे के सारे, क्योंकि बहुत बड़ी मोटी बुक है, आप खुद देख सकते हैं। और आपको रीजनिंग की कौन सी बुक लेनी है, तो रीजनिंग की आप बुक दोस्तों वो बुक परचेज करना, जैसे आपके छोटी छोटे जो बुक आती हैं, आपके किरण की हो गई, ये वाली जो बुक है आप ले सकते हैं। इतनी बड़ी बुक लेने की आपको आवश्यकता नहीं है। एयरफोर्स ग्रुप C में नॉर्मल रीजनिंग आएगी, और आप जो इसको जो ले सकते हैं, कोई भी रीजनिंग की बुक आप ले सकते हैं, सभी सफिशिएंट ही है इसके लिए। सबसे ज़्यादा कमेंट आते हैं आपके मैथ्स के बुक को लेकर, और मैथ्स का जो ये बुक आप देख पा रहे हैं, ये जो RS अग्रवाल का जो बुक है, ये आप देख रहे हैं RS अग्रवाल जी का जो बुक है, ये जो बुक है इसके अंदर आपके एयरफोर्स ग्रुप C में बहुत सारे क्वेश्चन जो कि फंसे थे। बहुत सारे कैंडिडेट का यही मानना है, जो एयरफोर्स ग्रुप C की तैयारी जिन्होंने एक पेपर दिया था, उन कैंडिडेट का कहना है कि सर ये जो बुक है ये बड़ी सफिशिएंट बताई उन्होंने, लेकिन दोस्तों इसकी एक कमी है क्वेश्चन, हाँ हालांकि, क्योंकि इसमें सारे के सारे वो क्वेश्चन दे रखे हैं जो आपकी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसमें एक चीज है कि अगर आप सॉल्यूशन को लेकर चलते हो, सॉल्यूशन देखने के लिए, तो सॉल्यूशन वो बच्चों वाला तरीका दे रखा है जिससे हम एग्जाम नहीं निकाल सकते, खुद देख सकते हैं भाई। तो इसमें आपको सॉल्यूशन वो आपने जो पहले 7वीं 8वीं जो आपका, क्योंकि एयरफोर्स ग्रुप C एक 3rd लेवल की आपकी नौकरी है, और उसमें जो दोस्तों आपको यहाँ पे सफिशिएंट नहीं रहेगी, इसलिए आप ये बुक दोस्तों ले सकते हैं, बट इसका सॉल्यूशन आप एग्जाम में कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे। अगर अप्लाई करेंगे तो आपका एग्जाम नहीं निकल सकता ऐसे सॉल्यूशन से, तो भाई तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अब आप कहोगे सर आपके पास कौन सी बुक है, हम कौन सी लें जिसे SSC GD और रेलवे जैसे एग्जाम भी निकल जाए। तो देखिए मेरे पास एक तो ये 7300 वाली बुक है, आप देख रहे हैं, एक तो 7300 वाली बुक है, और इसी के साथ मेरे पास एक क्लास नोट्स भी हैं। देखिए यही RS के जो हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं राकेश यादव सर जी के यहाँ पे नोट्स भी हैं। अब ये चीज़ है, उसके बाद आपका यहाँ पे ये जो 7300 वाली बुक सफिशिएंट कहूँगा, नोट्स आप बिल्कुल भी मत लेना। अगर आप पहले प्रिपरेशन कर चुके हैं जिन कैंडिडेट ने, तो भाई उनको तो पता होगा, लेकिन आप ये बुक लोगे ना तो इससे सारे एग्जाम ही आपके में सारे क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। आपके बैंक हो गया, SSC हो गई, रेलवे, ये सारे एग्जाम के यहाँ पे मिल जाएंगे इसके अंदर। तो ये तो बुक जो सभी फॉलो करते ही हैं। अब आपको जो यहाँ पे कौन सी बुक जो लेनी चाहिए, जो एयरफोर्स ग्रुप C को स्पेशल तैयारी करने वाले कैंडिडेट, लूसेंट ले लीजिए, लूसेंट इंग्लिश ले लीजिए। और आप मैथ्स के लिए भाई मैं यही कहूँगा, क्योंकि आप एक एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे, तो आप एक बढ़िया सी बुक लें, कोई भी प्रीवियस सी बुक लें एक तो,
और नोट्स भाई, इससे मैं ये कहूँगा कि नोट्स कभी जो आपको वैसे समझ में नहीं आएंगे। अगर आपकी कोचिंग की हुई है पहले तो ही नोट्स अगर लीजिए, अन्यथा आप नोट्स मत लीजिए, कोई बेनिफिट नहीं होगा। और मैंने जब जो यहाँ पे देखिए मैंने कोचिंग नहीं की थी, तब मैंने ये नोट्स लिए थे और मैंने बिल्कुल भी नहीं किया, और मुझे भी ये चीज़ें जो बिल्कुल भी क्लियरली पता ही नहीं चली जो कौन कौन सी क्या ट्रिक लगती है। फिर मैंने बेसिकली अब जो गगन सर का जो कोर्स लिया था उसको मैंने अभी कंप्लीट कर लिया है और हमारी वैलिडिटी भी हो गई है, तो जो उसमें हमें 1.5 ईयर हो गए। तो आप एक कोर्स तो आपको लेना पड़ेगा अगर आप बड़े एग्जाम की जैसे सी इनकी भाई तैयारी कर रहे हो तो उसके बाद आपका सवाल होगा सर टेस्ट सीरीज कहाँ से लगाएं। तो मैं टेस्ट सीरीज पहले भी बोल चुका हूँ कि आप प्रीवियसली जो आपका पेपर हुआ जैसे एसएससी जीडी के सारे आप जो भाई नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा, कोई बुक लाने की जरूरत नहीं है, आप बुक का पैसा मत लगाना। बुक जो आप हमेशा सब्जेक्ट वाइज बुक खरीदिए, और टेस्ट सीरीज आपको या तो कोई किसी की टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर आप दोस्तों कोई नेट से सर्च करोगे तो आपको भाई मिल ही जाएंगे प्रीवियसली पेपर। तो एसएससी जीडी के लगा सकते हैं, एसएससी सीएचएसएल के लगा सकते हैं, और आप जो उसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है अगर आप इतने लगाते हो। तो एयरफोर्स ग्रुप सी की कोई भी बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो इसके रिगार्डिंग आपके सबसे ज़्यादा कमेंट थे। तो गाइज उम्मीद करता हूं कि आपका बुक के रिगार्डिंग शायद अब जो तुम खुद समझ जाओगे कि कौन सा बुक लेना चाहिए, क्या हमें जो दिक्कत हो सकती है अगर हम। और मैंने यही है कि आपको पर्टिकुलर बुक नहीं दिखाया, मेरे पास भी एक बुक पड़ा है जो रेलवे का था, उसमें सारे सब्जेक्ट मेंशन है, लेकिन मैं उसको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप वो बुक लें। तो इसलिए दोस्तों आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। और बस गाइज यही आपको अपडेट करना था। लगातार आपके बुक के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा कमेंट थी, और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कैसा लगा वीडियो और आप कौन सी बुक परचेज कर रहे हैं। और आप भी सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, क्योंकि मुझे जितना पता था भाई, और मेरे पास भाई हर सब्जेक्ट की अलग अलग ई बुक है। मैं पहले भाई बहुत अच्छा खासा वीडियो हमारा चलता था, लेकिन आजकल तुम शेयर ही नहीं करते हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपको इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।